हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोगों का है आज 19 मई और जो है आपका फर्स्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम है एसएससी एमटीएस का आज लास्ट दिन है 19 मई। इसके बाद जो आपके एग्ज़ाम है वो जून में होने हैं। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस का आपका 19 मई का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस हमें जीके जीएस के मिल पाए उन सभी क्वेश्चंस का यहाँ पर हम एनालिसिस करवाने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर पूछा गया था, पहला क्वेश्चन था कि संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 किससे संबंधित हैं। अगर संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 की बात की जाए तो जो 19 से 22 हैं आपके ये स्वतंत्रता के अधिकार से आपके संबंधित हैं। तो आपको वहाँ पर दिया हुआ था राइट टू प्राइवेसी, आपका दिया हुआ था राइट टू इक्वालिटी, आपका दिया हुआ था यानी समानता का अधिकार दिया हुआ था, आपका समता का था, आपका स्वतंत्रता का था। तो इसी तरह के आपके वहाँ पर ऑप्शन भी दिए हुए थे। तो जो 19 से 22 है आपका अनुच्छेद ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। वहीं आपका अगर यहाँ पर अनुच्छेद 23 और 24 की बात कर ली जाए कि अनुच्छेद 23 और 24 किससे संबंधित हैं, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और अनुच्छेद 14 से जो 18 दिए गए हैं ये समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार से संबंधित है। तो आपको तीनों याद रखने हैं, यानी कि इसी से घुमा फिरा के मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं तो इसी तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सफल अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया। ये सफल अभियान की बात की जाए आपका किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया, तो इसका सही उत्तर आपका गुजरात यहाँ पर राइट आंसर था। जहाँ पर सफल अभियान की शुरुआत की गई है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। बाकी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि स्वच्छ भारत अभियान का आपकी शुरुआत कहाँ पर हुई थी, तो स्वच्छ भारत अभियान की जो आपकी शुरुआत है वो दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है। अगर गांधी सागर नदी की बात करें तो आपका जिला मुख्यालय से आपका ये जो है आपका चंबल नदी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी पर आपका गांधी सागर बांध बना हुआ है। जो कि आपकी बात करें तो आपका गांधी सागर जो बांध है पावर स्टेशन के निर्माण की जो आधारशिला है इसकी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 7 मार्च 1954 को रखी गई थी। तो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध का, क्योंकि आपका चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों का जून में एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए एक पीडीएफ तैयार की गई है। अब तक का जो भी आप अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं या तो आज शाम तक आपके जितने भी एग्जाम हो जाएंगे इन सारे एग्जामों की पीडीएफ आपको एक साथ मर्ज करके बहुत सारे फैक्ट के साथ में तैयार कर दी गई है। जो कि अगर हम आपको बात करें जिसका शुल्क है आपका मात्र 20 रुपये यहाँ पर रखा गया है, ज़्यादा आपका नहीं रखा गया, ओनली 20 रुपीज़ है। और आपका क्वेश्चन इतना रिपीट हो रहा है इस बार कि आपका 13 से लेकर के 20 जून तक जो एग्जाम होना है कम से कम 10 क्वेश्चन इस पीडीएफ से मिल जाने अगर आपने पीडीएफ पढ़ रखी है। तो जिन लोगों को पीडीएफ परचेज करना है तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप यहाँ पर हमें कॉन्टैक्ट करके ये पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल करके आप लोग डिस्टर्ब मत किया करिए क्योंकि और भी काम होते हैं यहाँ पर इसी एग्जाम से रिलेटेड। तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप पर हाय हेलो करके वहाँ पर कंफर्म कर लेना है, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब तक के जितने भी शिफ्टों में प्रश्न हुए हैं सभी शिफ्टों के एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 से 20 जून के लिए बिल्कुल रामबाण है, मात्र शुल्क आपका 20 रुपये रखा गया, तो आप लोग परचेज जरूर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में अपने वापस आ जाते हैं। आपका गांधी सागर वाला क्वेश्चन का यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर चंबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केलूचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है। तो केलूचरण महापात्रा की बात करें तो ओडिसी राइट आंसर हो जाएगा, यानी ओडिसी नृत्य से इनका संबंध है, जो कि नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें से एक आपका ओडिसी नृत्य भी आता है। नेक्स्ट इसमें अगर आगे देखें तो इससे और भी पूछे किस राज्य से संबंधित है, तो इसका संबंध ओडिशा राज्य से है। और इसके कुछ जो प्रसिद्ध नर्तक हैं वो सुजाता महापात्रा हैं, केलूचरण महापात्रा हैं, रविकांत महापात्रा हैं, गंगाधर प्रधान हैं। यानी आपको ये समझ लेना है जिनके लास्ट में आपका महापात्रा लगा हुआ है तो वो आपका ओडिसी नृत्य से आपके संबंधित होते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हैवोलिन त्यौहार जो है आपका दिवस आपका कब मनाया जाता है। हैवोलिन दिवस आपका वो होता है जो कि 31 अक्टूबर इसका राइट आंसर था, जब हैलोवीन आपका दिवस मनाया जाता है। बाकी अगर बात कर लें यहाँ पर हैलोवीन दिवस की तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत है आपके आयरलैंड और स्कॉटलैंड में की गई थी और ये ईसाइयों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये त्यौहार ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है, इसमें कि भूतों का गेटअप लेते हैं कि पूर्वज की आत्माओं को इससे
से शांति मिलती। ईसाई धर्म का है 31 अक्टूबर को आपको हैलोवीन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर इसका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। अगर अली वर्दी खान की बात करें कि इनके बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो 1756 में आपकी बात करें तो 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब के रूप में बना हुआ था। यानी सिराजुद्दौला इसका राइट आंसर था, जो कि 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का आपका अंतिम स्वशासित नवाब बना हुआ था। और मुर्शीद कुली खान बंगाल के पहले नवाब रहे हुए थे। तो पहले अगर आपसे पूछ लिया जाता है नवाब कौन थे, तो मुर्शीद कुली खान यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पहले नवाब रहे। लेकिन इस जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसका राइट आंसर यहाँ पर सिराजुद्दौला रहा हुआ था। ये आपकी पीडीएफ भी वही फिर है, आपको कांटेक्ट करके ले लेना है जिनका आपको चाहिए। एक आपका यहाँ पर एग्जैक्ट इसमें आप लोगों का थोड़ा आपका हेल्प चाहिए। एक आपका नृत्य बिल्कुल अलग पूछा गया था, क्योंकि जिस स्टूडेंट ने भी बताया है उसने कहा कि पहली बार ही देखा है, हमने भी सुना तो हमें पहली बार लगा। कोई C3 या C3 करके आपका नृत्य पूछा गया था, तो एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया कौन सा नृत्य था, या वो किसी को क्वेश्चन पता है कि क्या आया हुआ था या उसका आंसर पता है तो वो कमेंट जरूर करें। बाकी एग्जैक्ट ये क्वेश्चन C3 का नहीं पता चल पाया। बाकी क्षत्रिय नृत्य की बात करें तो आपका असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और 15वीं शताब्दी में आपके वैष्णव संत और असम के समाज सुधारक शंकर देव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, पिछले शिफ्टों में पूछा गया है कि क्षत्रिय नृत्य के जनक कौन थे, तो आपके शंकर देव रहे हुए हैं और असम राज्य से आपका क्षत्रिय नृत्य संबंधित यहाँ पर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ओलंपिक में पहला एशियाई और भारतीय खिलाड़ी जिसने टेनिस में पदक जीता हुआ, यानी पहला भारतीय हो, एशियाई हो आपका, और जिसने टेनिस के अंदर ओलंपिक में आपका पदक जीता हुआ था, तो लिएंडर पेस आपको ऑप्शन में दिया होगा। तो लिएंडर पेस आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पहला एशियाई और भारतीय खिलाड़ी जिसने कि टेनिस में पदक जीता हुआ है और 7 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी यहाँ पर रहे हुए हैं। लिएंडर पेस आपके ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, आपको ये याद रखना है। तो लिएंडर पेस इसका राइट आंसर था। उन्होंने पुरुषों के एकल वर्ग में अटलांटा ओलंपिक खेलों में 1996 में आपका कांस्य पदक जीता हुआ था। तो आपका यहाँ पर लिएंडर पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकमात्र भारतीय और एशियाई हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर टेनिस के अंदर आपका पदक जीता हुआ है। और एग्जैक्ट आपकी बात करें तो भारत के वो एकमात्र टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपका पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में आपके पास होती हैं या टकराती हैं या करीब आती हैं तो वहाँ पर क्या होता है। तो इसमें क्या होता है आपका, जब पास आती हैं तो एक अभिसरण प्लेट सीमा बनती है। और अभिसरण प्लेट सीमाएं आपकी 3 प्रकार की होती हैं, इसमें कि आपकी महासागरीय सीमाएं, महासागरीय महाद्वीपीय सीमाएं और महाद्वीपीय सीमाएं। यानी कि इससे क्या होता है आपका कि जब प्लेटें करीब आती है तो वहाँ पर भूकंप आने के चांसेस बन जाते हैं। तो भूकंप आने का अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया था एग्जैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ था कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई थी। अगर संस्कृत भाषा की बात करें तो आमतौर पर आपकी इंडो आर्यन आपकी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखो इंडो आर्यन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था। इंडो आर्यन किस्मों को जोड़ती है, इसमें सबसे पुराना ऋग्वेद में पाया जाने वाला वैदिक संस्कृत है। तो आपका ये 3000 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के बीच में आपका 128 वचनों का एक संग्रह है। तो जो संस्कृत भाषा है इसकी अगर उत्पत्ति की आपकी बात कर ली जाए तो यहाँ पर इसकी आपकी इंडो आर्यन उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एटलीस्ट निभानी है कि आपको इतना कर देना है जिससे कि हमें भी सपोर्ट मिलता रहे और आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर एनालिसिस लाते रहें। बाकी इन क्वेश्चंस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर मिलता है, जिनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर जाकर के आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं और आपको वहाँ पर दोनों में आपका इन डेली के क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था कि जो दिलराज बानो बेगम है के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है। अगर दिलराज बानो के बेगम के मकबरे की बात करें एक्चुअली तो दिलराज बानो बेगम एक्चुअली ये दिया हुआ था कि औरंगजेब की जो आपकी यहाँ पर रही हुई थी बीवी, तो इनकी मृत्यु के बाद बादशाह ने एक मकबरा एक्चुअली बनवाया हुआ था जिसे हम बीबी के मकबरे के नाम से जानते हैं। तो अगर ऑप्शन में आपका बीबी का मकबरा दिया हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा। इस जो मकबरे का निर्माण है वो 17वीं शताब्दी में करवाया गया था, जिसका पहले नाम रबिया
दौरानी रखा गया था। इसके बाद ये जो मकबरा है यह हूबहू ताजमहल की तरह बनाया गया है। और अगर पूछा जाए कि बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है तो ये औरंगाबाद में, यानी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यानी औरंगाबाद वही है जहाँ पर अजंता और एलोरा की गुफाएं भी स्थित हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। तो दिलरास बानो के मकबरे का आपका दूसरा नाम, तो यहाँ पर बीबी का मकबरा जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि जो इल्बर्ट बिल है वो किससे संबंधित है। अगर इल्बर्ट बिल की बात करें किससे संबंधित है तो इल्बर्ट बिल को लॉर्ड रिपन वायरशिप के दौरान 9 फरवरी 1853 को आपको सर कार्टेन इल्बर्ट ने आपका ड्राइव किया हुआ था। तो ये आपका 9 फरवरी 1883 को आया हुआ था। और उस समय अगर भारत के वायसराय की बात करें तो लॉर्ड रिपन रहे हुए थे। इसमें कि कार्टेन इल्बर्ट जो थे उन्होंने कहा था इस विधेयक को जो पेश किया गया था इल्बर्ट बिल, इसके पीछे जो मुख्य उद्देश्य थे आपके भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों पर मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था आपका भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देता था। तो ये क्वेश्चन आपका इल्बर्ट बिल से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका बुक, तो जैसा कि ऑलमोस्ट हर आपकी शिफ्ट में पूछी जाती, तो यहाँ पर आपका बुक आया हुआ था कि अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम की बात करें तो स्टीफन हॉकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कि जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है वो एक अंग्रेजी सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी, ब्रह्मांड विज्ञानी और लेखक रहे हुए हैं। उनकी द बेस्ट सेलिंग बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी हैं। उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान को पुनः परिभाषित करके ये बताया था कि ब्लैक होल आपका विकिरण उत्सर्जित करता है और बाद में वाष्पित हो जाता है। तो स्टीफन हॉकिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आपका अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक यहाँ पर रहे हुए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कोशिका की खोज किसने की हुई थी। अगर कोशिका की खोज की बात करें किसने की हुई है तो रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसने कि 1664 में आपके कोशिका की खोज की हुई थी। यहाँ पर जिन्होंने स्लाइडेन व शॉन में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से ही होती है। तो रॉबर्ट हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे कि आपका बताया गया रॉबर्ट हुक आपका, यानी कोशिका की जो खोज करता रहे हुए हैं यहाँ पर रॉबर्ट हुक आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोगों के यहाँ पर ऑलमोस्ट क्वेश्चन थे जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। यहाँ पर 19 मई का आपका सेकेंड शिफ्ट का जो भी आपका पूछा गया पूरे बताने का प्रयास किया गया। बस आप लोगों ने, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनको कर देना है सपोर्ट के लिए। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी जो है आपको परचेज़ करने के लिए आप 20 रुपये में जाकर के अगर आप पूरी पीडीएफ फुल पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर आप व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं।